23वां अध्याय 23वें पद से 32वें पद तक। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यही वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं, जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही की छल के भविष्यद्वक्ता हैं। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जब मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ। मैं उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं चाहूँगी जब हम ये गीत सुने तो अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने बीच में फील कर सकें। आराधना करूं मैं
वचन लिया गया है नए नियम से याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय 1 से 12 पद तक, जहां वचन इस प्रकार से कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु में चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भी भरी हुई है। इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को भी जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। सुसमाचार से पाठ लिया गया है। संत मत्ती रची सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 31 पद से लेकर 37 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आमीन। Good morning everyone and praise the Lord. This is 11th Sunday after the Pentecost, and the theme for this morning's blessed meditation is, we are judged by our words which reveal what is in our hearts. We are judged by our words which reveal what is in our hearts. पवित्र आत्मा के अवतरण पर यानी कि पेंतिकुस्त के पश्चात का 11वां रविवार और आज का प्रस्तावित विषय हमें हमारे शब्दों से ही जाना जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों विचारों को प्रकट करते हैं।
हमें हमारे शब्दों से ही जाना जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों विचारों को प्रकट करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों को प्रकट करते हैं और हमारे मुंह के शब्दों को जांचते हैं। वर दीजिए कि आपका आत्मा हमारे मन मस्तिष्क को ऐसा बदल दे कि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द आपके प्रेम की प्रेरणा से निकलें और उनको सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। और हमारे देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर हमारे भारत देश पर बना रहे और हमारे देश में पाए जाने वाले कोरोना का संक्रमण जल्द से जल्द समाप्त हो सके। हम उन तमाम साइंटिस्ट के लिए भी, रिसर्चर्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी प्रार्थना करें जो कि इस महामारी के वैक्सीन की इन्वेंशन में लगे हुए हैं, उसको बनाने में लगे हुए हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें अपने बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य से परिपूर्ण करे कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द हमारे देश के द्वारा खोज निकाली जाए और वो जीवन जो कि पीड़ित हैं, वे लोग जो कि अपने अजीजों को खो चुके हैं, वो सब बचाए जा सकें। आज का प्रस्तावित विषय मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ा ही खास है और यदि हम आज के ठहराए हुए इस विषय को गंभीरता से लेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे न केवल आत्मिक जीवनों में ये तब्दीली का कारण बनेगा, परंतु जो आशीषें मैंने और आपने अपने जीवन में आने से खुद रोकी हैं, वो अवश्य ही भरपूरी से परमेश्वर पिता के स्वर्गिक भंडार से मेरे और आपके जीवन के लिए प्रदान की जाएंगी। आज का प्रस्तावित विषय है, हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों, विचारों को प्रकट करते हैं। जी हां, हमें हमारे शब्दों से ही पहचाना जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों, विचारों को प्रकट करते हैं। और बड़ी ही गंभीर और सोचने योग्य बात है कि हम जब भी किसी बात को कहते हैं, चाहे वो खुद के विषय में हो या किसी अन्य व्यक्ति के विषय में, तो क्या उस बात को कहने से पहले हम कई बार सोचते हैं? क्या हम इन शब्दों का महत्व जानते हैं जो कि हमारे मुंह से निकलते हैं? वो अल्फाज जो हमारे मुंह से निकलते हैं, क्या हमने कभी भी इन अल्फाजों के महत्व को समझा है? आज हमने प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवन से ली हुई बड़ी ही खास घटना को पढ़ा। खास तौर से मैं उल्लेख कर रहा हूं इस स्थान पर मत्ती 12:31 से 37 पद। Matthew chapter 12, beginning to read from 31st verse and ending at the 37th verse of the chapter. और यहाँ 31वीं आयत से जब हम पढ़ते लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य
को सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। क्या हुआ इससे पहले हम पढ़ते हैं इस सुसमाचार की पुस्तक में, प्रभु यीशु क्रिस्त ने जब दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को चंगाई दी, यानी जब मानव जाति की भलाई का कार्य किया, या जब मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने अपनी सामर्थ दिखलाई, तो रिस्पॉन्स वही था जो कि अक्सर कर हम में से बहुत सौ का होता है। भलाई के बदले में हम भलाई नहीं करते हैं, भलाई के बदले में आज भी मेरे और आपके मुंह से बुराई निकलती है। हो सकता है इन सदूकी, फरीसी और इन लोगों को देखकर, पढ़कर इनके विषय में मुझे और आपको क्रोध आ जाए और हद से हद मुझे और आपको हंसी आ जाए, लेकिन मेरा और आपका जीवन भी इनसे कम दयनीय दशा में नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बताया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों में से दुष्ट आत्मा निकालते हैं, और ये लोग प्रभु से कहते हैं कि ये दुष्ट आत्मा के प्रभाव से दुष्ट आत्मा निकालता है। And they are telling and even speaking in the public that he is doing it with the power of the prince of evil, a prince of devil, Beelzebul. ये दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। सामर्थ किसकी? सामर्थ प्रभु की। प्रभु के जीवन में सामर्थ किसकी? पवित्र आत्मा की। और जब ये कार्य प्रभु कर रहे हैं, ये कार्य पवित्र आत्मा की सामर्थ से कर रहे हैं। और इसलिए जो भी आक्षेप प्रभु के सामर्थ के कार्यों पर लगा रहा है, वो आक्षेप प्रभु पर नहीं है, परंतु ये आक्षेप पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा की सामर्थ पर है, जो कि प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवन में पाई जाती है। और बड़े ध्यान से सुने इन अल्फाजों को, जो कि कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विषय में कोई बात कहेगा, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हमारे बीच में आज बहुत से परमेश्वर की सामर्थ के कार्य होते हैं, और बहुत से ऐसे कार्य मेरे और आपके बीच में हो रहे हैं जो ना जाने किस सामर्थ से हो रहे हैं। और वचन कहता है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक कार्य उसके किए जाने के ढंग से पहचाना जाता है। बहुत सी चंगाई की सेवकाई के विषय में मैं और आप पढ़ते और सुनते हैं। हर एक जो चंगाई मिल रही है, वो हर एक चंगाई परमेश्वर की सामर्थ से नहीं मिल रही है। क्योंकि यदि चंगाई लेने वाला चंगाई देने के बाद आपसे पैसों की डिमांड करे, and if she or he are asking you for some kind of money or donations after the service or in the service of the healing ministry, then I don't think that they are doing it by the grace of God.
प्रभु यीशु क्रिस्ट की सेवकाई के विषय में और आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्ट ने और उनके शिष्यों ने भी अपनी सेवकाई के लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। कभी किसी को चंगाई देकर कोई डोनेशन का चेक नहीं मांगा। से तुम्हें मिला है और से तुम्हें दो। That is the essence of Christianity from ever and from ever to ever. अब से लेकर सदा सर्वदा तक ऐसा ही होने वाला है। से तुम्हें मिला है, से तुम्हें दो। से तुम्हें मिला है, चेक लेकर दो। ये प्रभु का सिद्धांत नहीं है, ये शैतान का सिद्धांत है। और इसलिए लिखा हुआ है, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आज लोग हमें हमारे शब्दों से भी पहचानते हैं। एंड वी नो सो मेनी पीपल्स टुडे, हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो कि बिना किसी मतलब के, बिना किसी मकसद के बातें बहुत सी बोलते हैं। लिखा है, पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, परंतु जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मनुष्य के पुत्र यानी कि सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन यानी कि जीसस, ही वॉज बॉर्न इन फ्लेश। और इसीलिए जो कुछ भी ये सदूकी, फरीसी और शास्त्री प्रभु के विषय में बोल रहे हैं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। But whatever they are saying about his works, about the miracles which he was performing, is not at all forgivable. जो कुछ भी वो प्रभु की सामर्थ के कार्यों के विषय में बोल रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो कुछ वो करता है, यदि उसे परमेश्वर की ओर से सामर्थ ना हो तो कोई दूसरा मनुष्य वो कार्य कर भी नहीं सकता। हम जानते हैं ऐसे एक फरीसी के विषय में, ऐसे एक व्यक्ति के विषय में जिसने प्रभु के मुंह पर आकर ये कह दिया। हम जानते हैं, yes, I am talking about Nicodemus. The things which you are performing, जो कार्य तू कर रहा है या करता है, यदि किसी ऊपर से सामर्थ्य ना मिले तो वो कार्य कर नहीं सकता है। हम जानते हैं जो हमारे बीच में कार्य हो रहे हैं, हमारी कलीसिया में कार्य हो रहे हैं, हमारे पासवानों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, यदि परमेश्वर की सामर्थ्य ना हो तो ये कार्य किए नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी हम वो बोलते हैं जो मेरे और आपके जीवन में आशीष का नहीं परंतु श्राप का कारण बन जाता है। विषय कहता है, हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों और विचारों को प्रकट कर रहे हैं। जी हां, हमारे शब्द ही हमारे हृदय के भावों और विचारों को प्रकट कर रहे हैं। ऐसा कोई दूसरा आला नहीं है जो हमारे हृदय में छुपी हुई बात को खोज कर निकाल ले। हम किसी को गाली बकें और कहीं नहीं हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। Is that going to be a right thing? हम किसी के बारे में बुरी बुरी बातें करें, हम पीठ पीछे बुराई करें और चुगली करें और गॉसिपिंग करें और कहीं नहीं साहब, नहीं मेम साहब, नहीं पादरी साहब, नहीं ये साहब और वो साहब, हम आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं पर बस मुंह से निकल गया। विषय को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहता है हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है। शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। वचन कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो
तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। इस सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो कुछ मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। यदि मन में बुराई है तो मन से कभी अच्छी बात निकलने वाली नहीं है। ये फरीसी सदूकी मुंह से तो अच्छी बात करते हैं, लेकिन मन इनके कपट और छल से भरे हुए हैं। और प्रभु इन बातों को बड़े ही साफ तौर से जानते थे। आज मेरा और आपका क्या हाल है? एंड यू मस्ट नो दैट योर वर्ड्स somewhere becomes the reality of your life. कई बार आपके मुख से निकले और कहे गए शब्द आपके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए अपने मुंह से जो कुछ आप निकालें, जो कुछ कहें, किसी के विरोध में, अपने विषय में, दूसरे के विषय में, बड़ा सोच समझ के निकाले, क्योंकि यही आपके जीवन की वास्तविकता एक दिन बनने वाली है। एंड इफ लेट अस नॉट टॉक अबाउट अदर्स, वी मे टॉक अबाउट आवरसेल्व्स। अपने विषय में ही सोच लीजिए, अपने बारे में भी आप जो शब्द निकालें वो बड़े ही सोच समझ के, बड़ी गंभीरता से निकालें, बिकॉज यू आर व्हाट यू आर कॉज व्हाट यू से। You are what you are cause what you say. आप जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आप ऐसा कहते हैं, या आप जो कहते हैं आप वही बन जाते हैं। और इसलिए अपने मुख से कही हुई बातों को बड़ी ही गंभीरता से पहले सोचें और फिर मुंह से निकालें। I love the people who say I am strong, I am blessed. My life is a real blessing. मैं बहुत सामर्थ्य हूं, मेरा जीवन बड़ा ही आशीषों से भरा हुआ है। और जब आप ऐसा कहते हैं तो आप ऐसा अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते भी हैं। Life simply moves in the direction of your words. Yes, really, I mean it. Life really moves in the direction of your words. आपका जीवन आपके शब्दों के अनुसार ही चलता है। इसलिए सोच समझ कर बोलें। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपने जीवन को आशीषित और अनुग्रहित बताते हैं, तो हकीकत में उनके जीवन में वो आशीषें पाई जाती हैं। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कि केवल रोते ही रोते हैं। मेरा जीवन सबसे बुरा है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं तो कभी कर नहीं सकता हूं, मैं कभी जा नहीं सकती हूं, ये मेरे जीवन में हो नहीं सकता है, ये बोझ हट नहीं सकता है। और ऐसा कह के वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ प्रोफेसी। और ऐसा बोल के हम ऐसी बुरी आफतों को अपने जीवन में बुलाते हैं। मेक श्योर दैट यू सो अ राइट सीड। अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल काटेंगे, अच्छी बात बोलेंगे तो जीवन में अच्छा होता हुआ पाएंगे। Your eternity is a fruit of your words. आपका भविष्य आपके शब्दों का ही फल है, ऐसा वचन में लिखा है।
और इसलिए जो कुछ भी बोले बड़ा ही सोच समझकर बोले। अगर आप सेब का बीज बोएंगे तो सेब ही काटेंगे। आप कैक्टस बोके कभी उससे सेब नहीं काट सकते हैं। आप कैक्टस बोके कभी संतरा नहीं काट सकते हैं, या संतरे के पेड़ को बोके आप कभी कैक्टस नहीं काटेंगे। अच्छा बोइए अपने शब्दों से और अच्छा काटिए। इफ यू आर ऑलवेज टॉकिंग नेगेटिव then you can't expect anything positive from your life. आप हमेशा नकारात्मक बातें बोलिए तो आपके जीवन में कभी भी सकारात्मक होने वाला नहीं है। Never say that I can't stay well. मैं कभी अच्छा रह ही नहीं सकता हूं, मैं कभी खुश रह ही नहीं सकती हूं। ऐसी बातें बोल के हम अपने जीवन में खुद ही बुराई उत्पन्न कर रहे हैं। आई एम आस्किंग यू टुडे टू डिक्लेयर योर विक्ट्री। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं आज के संदेश के माध्यम से कि अपने विजय का उद्घोष करें। सो योर सीड्स ऑफ अबंडेंस, sow the seeds of blessings. अच्छे बीज बोइए और प्रभु की ओर से बहुत सी आशीषों को प्राप्त कीजिए। If you will go through the letter of James, याकूब की पत्री को यदि आप पढ़ें, वहां पर लिखा है with our tongue we can bless our life, and even with our tongue we can curse our life. हम अपने शब्दों से अपने जीवन को आशीष दे सकते हैं और अपने शब्दों से ही अपने जीवन को श्रापित कर सकते हैं। और ये मुझे और आपको अब निर्धारित करना होगा कि मैं और आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। नकारात्मकता अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ ना फैलाइए, क्योंकि जैसा बोलेंगे वैसा ही अपने जीवन में काटेंगे। कई बार हमारे शत्रु को हमें हराने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार हम अपने एटीट्यूड और अपने शब्दों से ही खुद को परास्त कर लेते हैं। कई बार हम बुराई को, बीमारी को खुद ही अपने जीवन में जीवन भर निमंत्रित करते हैं, और जब वो आ जाती है तो केवल बैठ कर रोते हैं। प्रभु की जय का उद्घोष करें। स्टे पॉजिटिव एंड ऑल्सो स्पीक पॉजिटिव। सकारात्मक रहें और सकारात्मक बातें ही केवल अपने मुंह से बोलें, क्योंकि शब्द में बड़ी सामर्थ है। हमारे वचन में बड़ी सामर्थ है। हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं, कुछ मेरे मित्र हैं जो हेरिडिटरी डिजीजेस के बारे में बातें करते हैं। हमारे परिवार में तो कई पीढ़ियों से शुगर की बीमारी है। हमारे परिवार में तो सबके सब हार्ट पेशेंट्स हैं, और क्योंकि वो सब हार्ट पेशेंट्स हैं इसलिए मैं भी हार्ट पेशेंट होने वाला हूं। वो सब डायबिटिक हैं, मैं भी डायबिटिक होने वाला हूं। मेरे घर में सब लोग हृदय आघात से मरे, हार्ट अटैक से सबकी मृत्यु हुई। मेरी भी मृत्यु हार्ट अटैक से, शुगर से, ब्लड प्रेशर से, बीपी से होने वाली है। अगर हम ऐसी नकारात्मक बातें कर रहे हैं, इन अ वे वी आर प्रोफेसाइजिंग अबाउट इट। हम खुद ऐसा कह के इन बीमारियों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल है, और मैं भी जल्दी से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं नीति वचन की पुस्तक
उसका 6वां अध्याय उसका 2 पद। यहां परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तू तो अपने ही मुंह के वचनों में से फंसा और अपनी ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए, नीति वचन 6:2, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 2, इट सेज, तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। सो थिंक ट्वाइस अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक, क्योंकि कई बार हम अपने शब्दों में खुद ही फंस जाते हैं, अपनी बातों में हम खुद ही पकड़ जाते हैं। अच्छा बोलें और अच्छा पाएं, अच्छा सोचें और अच्छा बांटें, और जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यर्थ की चिंता ना करें। सुसमाचार की पुस्तक में लिखा हुआ है कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। प्रभु जानते हैं कि व्यर्थ की बातें और व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की चिंताएं मेरे और आपके जीवन में आने वाली हैं, लेकिन चिंताएं यदि जीवन में आ रही हैं तो उन्हें अपने मुंह तक ना लाएं। हम प्रभु की जय का उद्घोष करें। 2 प्रकार के विचार मेरे और आपके जीवन में आते हैं। 2 kinds of thoughts normally comes in our mind. Positive thoughts and negative thoughts. सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, 2 प्रकार के विचार मेरे और आपके मन में आते हैं। अब मुझे और आपको यह निर्धारित करना है कि मैं अपने मुंह से सकारात्मक बातें बोलने वाला हूं या मेरे मुंह से नकारात्मक बातें निकलने वाली हैं। Say what is good. Say what is positive. Say what is beneficial. Say what is graceful. And you will see God's real blessing in your life. And you are going to experience God's real blessings in your life. नकारात्मक बातों को अब ये समय है कि मुझे और आपको अपने जीवन से निकालना है। बहुत से लोग परेशान हैं, आर्थिक तंगी से बहुत से लोग परेशान हैं। लोग अपनी आर्थिक दशा को देखकर बहुत परेशान हैं। लोग अपने एम्प्टी बैंक अकाउंट्स को देखकर बहुत परेशान हैं। सकारात्मक बने और प्रभु का जय घोष करें और प्रभु के नाम से इस बात को डिक्लेयर करें कि मैं जानता हूं प्रभु मेरे जीवन को बहुत आशीषें देने वाला है। परमेश्वर मेरी ये विपरीत स्थिति बहुत जल्द खत्म करने वाला है। और केवल कहना नहीं है, प्रभु इस बात को अवश्य ही आपके जीवन के लिए पूरा करेगा। भजन संहिता की पुस्तक उसके 2 अध्याय को हम पढ़े, वहां पर लिखा है, आई विल डिक्लेयर डिक्री। एंड यू ऑल नो व्हाट डज दिस वर्ड डिक्री रियली मीन्स। जो कहा है उस बात पर यकीन रखें और यकीन करें कि प्रभु आपके जीवन में पूरा करने वाले हैं। बुरा बोलेंगे, बुरा पाएंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा होगा। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। हम कलीसियाई जीवन में हैं और आज से नहीं है। मैं समझता हूं जितने लोग इस वचन को सुन रहे होंगे, पीढ़ियों से, एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 2 generations वी आर क्रिश्चियंस, इफ नॉट ऑल। और हम जानते हैं कि हमने अपने मसीही समाज को, अपने मसीही विचारों को किस प्रकार का बनाया है। कुछ अच्छा भी देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम अच्छा सोचते नहीं हैं। जब हम सोचते ही नहीं है अच्छा, तो हम अच्छा कभी बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम प्रभु की संगति में नहीं है। प्रभु के वचन के साथ हम कभी भी समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं।
बड़ा अच्छा अध्याय है। आज याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय से मेरे और आपके लिए पढ़ा गया, और मैं चाहता हूं कि आज के संदेश का अंत मैं इस अध्याय की इन सुंदर आयतों से करूं, जहां पर लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जीभ के विषय में है। जी हां, जीभ के विषय में किसी खाने की रेसिपी या किसी के टेस्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं। जीभ से जो लड़ाई झगड़े हम कराते हैं और जो बुरी बातें बोलते हैं उसके विषय में लिखा हुआ है। जीभ से हम प्रभु की महिमा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं करते। जीभ से केवल छल कपट की, बुराई की और धोखे की और षड्यंत्रों की बातें निकलती हैं। लिखा है परमेश्वर के वचन में, और मैं चाहूंगा आप बड़े ही ध्यान से सुने। अगर आप रेफरेंस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जेम्स 3:1-12, याकूब 3:1-12। बड़ी खास बात है, जीभ को वश में करने के विषय में लिखा हुआ है। लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी, ध्यान से सुनिए, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। डींगे मारते हुए आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी डींगे। हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम ये करते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत से लोग बुरा भी मान जाते हैं। क्या क्या डींगे हम मारते हैं हम वास्तविकता में जानते हैं। डींगे यदि किसी की मारे आगे से तो डींगे अपनी मत नहीं मारी है, डींगे प्रभु की मारी है, क्योंकि वो ही सबसे महान है, उसी ने मेरा और आपका उद्धार किया है। लिखा है, सुनिए, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलाती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक और विष से भरी हुई। आप किसी ऐसी प्राणनाशक और विष से भरी हुई जीव को जरूर जानते होंगे, जिस जीव का काम केवल आग लगाना है। आग लगाने वाली जीव के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सही जानते हैं, सही सुन रहे हैं, सॉरी, आग लगाने वाली जीव। आप कहेंगे जीव में कोई माचिस की तिल्ली तो है नहीं, इसमें कोई केरोसिन तो है नहीं, इसमें कोई डीजल तो है नहीं, इसमें कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है, कैसे आग लगाती है ये जीव? बहुत से जिनके जीवनों में इस जीव ने आग लगाई है। बहुत सी कलीसियाओं में कोई कोई जीव आग लगा देती है। पूरी पूरी कलीसिया, पूरे के पूरे परिवार, समुदाय, मोहल्ले किसी किसी जीव की वजह से नष्ट हो गए। बहुत से लोगों ने अपने परिवार इस जीव के चक्कर में बर्बाद कर लिए। जिसने जीभ पर लगाम लगा ली उसने अपने जीवन पर लगाम लगा ली। जीभ में लगाम दो प्रकार से लगाते हैं। बहुत से लोग बोलने पर जीभ में लगाम नहीं लगा सकते हैं और बहुत से लोग खाने के पीछे जीभ में लगाम नहीं लगाते हैं। कई लोग खाने के चक्कर में बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। दोनों प्रकार से जीभ जो है बड़ी ही घातक है, आग लगाने वाली है जीभ। इसे
लगाम लगाएं, कहीं आपके जीवन के लिए हानिकारक ना बन जाए। लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है, वे प्राणनाशक विष से भरी हुई है। कैन यू इमेजिन हाउ सीरियस इज इट? कितना गंभीर विषय। लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। बुराई जिस जीव से होती है उस जीव से कभी प्रभु की स्तुति नहीं हो सकती। कितने भी ऊंचे शब्दों में प्रार्थना कर लीजिए, कितने ऊंचे शब्दों में वचन पढ़ लीजिए, लेकिन यदि इस जीव से आप किसी की बुराई करते हैं तो इससे पहले कि आप अपने जीवन के लिए आशीष मांगे, इस जीव से बुराई करना बंद करें। इस जीव से किसी को श्रापित करना बंद करें, क्योंकि जिस सोते से मीठा पानी निकलता है उससे कभी खारा पानी निकल ही नहीं सकता। यदि आपके मुंह से बददुआ और बुराई निकलती है और आग लगाने वाली बातें निकलती हैं और आप सोच रहे हैं आप उस जीव से दुआ मांगेंगे तो आपके जीवन के लिए पूरी होगी, यह आपकी और मेरी गलती हो सकती है, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। यह वास्तविकता से बहुत दूर बात है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए, इसी से प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, लेकिन क्या हम मनुष्य को परमेश्वर के समान प्रेम करते हैं? कहां परमेश्वर और कहां आप, ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसा करके कहकर हम सारे वचन को झुटला देते हैं। जितना प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं, यदि अपने अजीजों से भी करें तो हमारे जीवन में बड़ी ही आशीष की बात बन जाएगी। हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो बड़े ही गंभीर रिश्तों में है, लेकिन उन रिश्तों में भी प्रेम नहीं है, केवल झूठे दिखावे हैं। अपने स्वार्थ के लिए लोग अपने जीवन को बिताए जा रहे हैं। हमारा आराम ना बिगड़ जाए इसलिए हम दूसरों को क्या कर दें? बेआराम कर दें। It is never going to help us. It is never going to help any one of us. So just read and hear the reality. जरूर से मैं निवेदन करूंगा, याकूब 3:1-12 पढ़ें। जरूर इन आयतों को पढ़ें क्योंकि बड़े ही जीवनदायक है ये आयतें। आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लगते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अपने सोते को मीठे जल वाला सोता बनाएं। खारे पानी से कोई पीना भी नहीं चाहता है। आपके मुख से अगर खारी बातें निकलेंगी, कड़वी बातें निकलेंगी, बुराई निकलेगी, तो आपके वचन को कोई ज्यादा देर सुनना पसंद नहीं करेगा। हम जैसे बहुत से लोगों को जानते हैं, पहले बहुत ज्यादा लोगों के साथ संगति हुआ करती थी, बहुत से लोग बैठते थे, लेकिन एक एक करके अड़ोसियों, पड़ोसियों ने, परिवार के सदस्यों ने भी साथ में बैठना बंद कर दिया, क्योंकि वो हमारी वास्तविकता और मानसिकता को जान गए कि इस जीभ से केवल खारा जल निकलता है, मीठा जल केवल मतलब के समय के लिए निकलता है। वैसे तो ये सोता क्या है? ये खारे जल का सोता है। तो लोग खारे जल के सोते से ज्यादा समय तक जल पी ही नहीं सकते। अपने हृदय की कटुता को निकालिए। अगर आप अच्छा पेड़ नहीं है तो आपसे अच्छा फल निकलने वाला नहीं है। फल की गलती नहीं होती, पेड़ के ऊपर डिपेंड होता है। अगर पेड़ खराब है तो उसका फल भी खराब होगा। आपका मन खराब है तो मन से अच्छी बात, मुंह से अच्छी बातें निकलने वाली नहीं है। अपने मन को साफ करें, दुआ प्रार्थना में समय व्यतीत करें
अच्छी संगति में बैठें। अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। जो जैसा होता है वैसी ही संगति में बैठता है। आप किसी व्यक्ति के विषय में जानना चाहते हैं तो आप उन लोगों को देख लीजिए जिनकी संगति में वो बैठता है, आप उस व्यक्ति के बारे में बहुत सी बातें जान जाएंगे। अच्छा व्यक्ति कभी बुरे लोगों के साथ नहीं बैठेगा। अच्छा व्यक्ति कभी बुरी लोगों की संगति में नहीं बैठेगा। अच्छा व्यक्ति कभी बुरी जगह पर नहीं बैठेगा। अच्छा व्यक्ति कभी बुरे विचार नहीं निकालेगा। अच्छा व्यक्ति कभी बुरी युक्ति नहीं करेगा, क्योंकि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हम अच्छा पेड़ हैं, हम में अच्छे फल लगने वाले हैं, अच्छे फल दिखने वाले हैं, अच्छी बातें मुंह से निकलने वाली हैं। अगर हमारे मुंह से बुराई बुराई निकल रही तो ये समय है कि हम अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार फिर से आज के विषय को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है। हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम सबसे सबक सिखा देंगे, हम ठीक कर देंगे। हम सबको ठीक करने वाला, सबक सिखाने वाला ऊपर बैठा है। उससे डरिए, उससे डरिए, परमेश्वर के वचन से डरिए। और यदि परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हो सकता है हम कुछ समय के लिए बुद्धिहीन हो गए हों, क्योंकि हमने परमेश्वर के भय को जीवन से हटा दिया। दुआ नहीं करेंगे काम चल जाएगा, वचन नहीं पढ़ेंगे काम चल जाएगा, परमेश्वर की महिमा के गीत नहीं गाएंगे काम चल जाएगा, गिरजे नहीं जाएंगे काम चल जाएगा, दान नहीं देंगे काम चल जाएगा, संगतियों को छोड़ देंगे काम चल जाएगा, धोखा दे देंगे काम चल जाएगा, लेकिन बुराई नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई करे। And I want to repeat it once again. Your words become your reality. आपके शब्द आपके जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। आप बुरा बुरा बोल रहे हैं, बुरी बुरी बातें अपने विषय में कह रहे हैं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता हूँ, ये कर्ज कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाली है, मेरे घर में कभी आशीष नहीं आने वाली है, ये एग्जाम में कभी पास नहीं करने वाला हूँ, ये नौकरी कभी मुझे मिलने वाली नहीं है, मैं अपने जीवन में बड़ा मकान नहीं बना सकता, मैं अपने जीवन में अच्छी हैसियत प्राप्त नहीं कर सकता, मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, मैं इस झगड़े को, इस लड़ाई को जीत नहीं सकता, मैं अपने विरोधी शैतान को कभी हरा नहीं सकता। आप खुद ही ये प्रोफेसी कर रहे हैं तो आपके जीवन में कभी पूरा होने वाला नहीं है। You are what you are because of what you say. आप जो हैं वो ऐसे इसलिए है क्योंकि जो आप कहते हैं वही आप बन जाते हैं। Declare, yes, I am feeling very, very strong and healthy today. Declare that I am a real blessing for many. उद्घोष करें कि मैं अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजी गई सबसे बड़ी आशीष हूं। डिक्लेयर क्या करना, वो तो हम कहते ही हैं। सबसे ज्यादा पवित्र इंसान कलीसिया में हम ही हैं। सबसे ज्यादा आशीषित परिवार यदि पूरे बरेली में ढूंढेंगे तो सबसे ज्यादा ब्लेसिंग जो है वो मेरी फैमिली में है। आपके कहने से नहीं हो रहा है, सोचने से नहीं हो रहा है। जब तक परमेश्वर आपके लिए इन बातों को निर्धारित ना करे, आप कह सकते हैं आपकी फैमिली रियल ब्लेसिंग है। हो सकता है आपकी फैमिली रियल ब्लेसिंग हो सकता है आपका परिवार सबसे ज्यादा आशीषित हो, लेकिन ये आशीषें आपके जीवन में दिखनी भी चाहिए, क्योंकि बुरे पेड़ से अच्छा फल नहीं निकल सकता। कितना भी क्यों ना कहें, जीवन को सुधारें, परमेश्वर से क्षमा मांगें उन बातों के लिए जो कि जाने और अनजाने में हमारे जीवन में घटित हो चुके हैं। जो हो चुका है उसको हम नहीं सुधार सकते, लेकिन उसके लिए हमारा पश्चाताप कर सकते हैं। प्रभु से माफी मांगे। गलती सबसे होती है,
क्योंकि हम सब इंसान हैं। मुफलिस बेटे की कहानी को हम जानते हैं, वी नो द स्टोरी अबाउट प्रोडिगल सन। सब कुछ लेके चला गया अपने बाप से, बाप की बेइज्जती करके चला गया, परंतु जब तक बेटा लौटकर नहीं आया तब तक बाप मार्ग पर था बाहें फैलाकर, क्योंकि बाप जानता था बेटे को यदि कहीं आराम मिलेगा तो केवल बाप की बाहों में मिलेगा। मैं और आप आज परमेश्वर से कितना भी दूर क्यों ना हो गए हो, मेरे और आपके जीवन में न जाने कितनी बुराइयां क्यों ना आ गई हो, मेरा और आपका आसमानी बाप मेरे जीवन के इस मुकाम पर भी, मेरी आयु के इस पड़ाव पर भी बाहें फैलाकर मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो मेरा और आपका आलिंगन करना चाहता है, वो मेरे और आपके लिए बड़ा भोज आयोजित करना चाहता है, वो ना जाने मेरे और आपके लिए क्या क्या करना चाहता है। क्या मैं और आप अपने पिता के पास लौटने के लिए तैयार हैं? क्या बेटे, क्या बच्चे अपने पिता के घर लौटने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैंने और आपने संसारिकता को भोग लिया। इस संसार में हमने क्या क्या नहीं खो दिया। जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दी थी, जो मेरा और आपका आशीष का हिस्सा था, वो मैं और आप लेकर भी आज परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं और संसार में परेशान हैं। परमेश्वर की ओर लौट कर आए, वो आपको सुकून देगा, वो आपके जीवन को आशीष देगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा। इस संगति में प्रभु मुझे और आपको लेकर आया है। कुछ समय मैंने और आपने परमेश्वर के नाम पर खर्च किया। सॉरी परमेश्वर के नाम में मैंने और आपने समय खर्च नहीं किया है, ये मैंने और आपने इन्वेस्ट किया है और सही इन्वेस्ट किया है। हम जानते हैं जब इन्वेस्टमेंट सही जगह पर होता है तो रिटर्न बड़े अच्छे होते हैं। 1 घंटा हम फिल्म पर खर्च करें, 1 घंटा हम परमेश्वर के वचन पर खर्च करें, दोनों इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिटर्न किससे हाई मिलेगा ये हम बेहतर जानते हैं। रिटर्न मुझे परमेश्वर की संगति से अश्योर्ड है, बहुत बेहतर मिलने वाला है। हम परमेश्वर की आशीषों को मांगे, अपने जीवनों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन को आप आशीषों से भर दीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना करें नेक्स्ट फेसबुक लाइव के लिए नहीं, स्टार्ट प्रेइंग फॉर द रीओपनिंग ऑफ योर चर्चेस। टेक्नोलॉजीज हमने बहुत ढूंढ ली, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, अब जूम पर वेबिनार लाइव, स्पिरिचुअल रिवाइवल मीटिंग्स फेसबुक पर लाइव। क्या हमने बीते हुए 6 महीनों में ऐसे किसी विचार के बारे में सोचा है, ऐसा कभी विचार किया है कि हमारे गिरजे एक बार फिर से कब खुलेंगे? हमारे गिरजे जो पिछले 4-5 महीने से बंद हैं, उनकी दशा आज किस प्रकार की है? चपाती साहब तो झाड़ू लगा रहे होंगे, चर्च बेरर तो है झाड़ू लगा रहा होगा, हमें गिरजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो क्या हम सारे के सारे गिरजे आ जाएं? ऐसा नहीं है। What I want you, really I want you to pray for your church, to think about the needs of your church, requirements of your church. I haven't heard anyone from last few months asking about any need of the church. अगर हम चर्च नहीं आ रहे और चर्च बंद है तो चर्च की कोई आवश्यकता ही नहीं, हम आएंगे जब भी आवश्यकता होगी। ऐसा सोच रहे हैं तो आप सोच लीजिए आप किस प्रकार के मसीह हैं। दिस इज नॉट एन ऑडिटोरियम जहां पर आप जब जाते हैं तो टिकट लेते हैं और शो देखते हैं, जब शो नहीं चल रहा है तो आप उसका टिकट भी नहीं लेते। दिस इज योर हाउस, दिस इज योर फादर्स हाउस, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। यह आपके पिता का घर है, आपको इसके बारे में सोचना और चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम सबकी अगुवाई की, हमारे जीवनों को आशीषित किया, आराधना का ये सुंदर पल दिया। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि मैं और आप बहुत जल्द इस महामारी के समाप्त होते ही अपने गिरजे में एक बार फिर से प्रभु की आराधना के लिए, धन्यवादियां अर्पित करने के लिए
और परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए उपस्थित हों और हमारे जीवन प्रभु के द्वारा आशीषित किए जाएं। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपने मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं दिए हैं तो प्रयास करें कि आप अपने किए हुए वायदे प्रभु के भवन के लिए जरूर पूरा करें। जो धन्यवादियां आपको देनी है, जिन संडेज को आप गिरजे नहीं आए हैं, जो सेल्फ डिनाइल ऑफरिंग के एनवलप्स हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द गिरजे तक पहुंचाने का कष्ट करें। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। आप सबको जय मसीह।